हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सत्येंद्र यादव और आ चुके हैं वो आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। तो बिना समय को गवाए हुए, फालतू की बात किए हुए हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक्स पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूज ऑफ डायमेंशन को। तो दोनों टॉपिक को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, बिकॉज अपने पास टाइम की लिमिटेशन है, थोड़े ही टाइम है, उन्हीं में वीडियोस को समाप्त करना है। ठीक है, तो अभी मैं मिटाता हूं यूज ऑफ डायमेंशन को, इसको पढ़ेंगे हम बाद में, क्योंकि ना इसका यूज इस दूसरे वाले में पड़ता है। तो इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर मैं बात करूं होमोजेनिटी को ना, तो होमोजेनिटी कहता है या मांगता है सूर्यपुत्र कर्ण की तरह, कहता है मुझे चाहिए इक्वलिटी। समझ रहे हो? ये कहता है ना कि अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, या कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है, तो उसके जो प्रत्येक टर्म होंगे, ईच टर्म हैव इक्वल डायमेंशन। ठीक है, समझ रहे हो? कि इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट all term in a physical expansion होता है, expansion have equal dimension। अब जरा ध्यान देना, ये भैया सीधे सीधे कहता है ना कि जो इक्वल प्रजाति के लोग होंगे वही एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं या सेपरेट हो सकते हैं। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं, लाइक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपने 10th में देखा होगा कि ये क्या है। ये न्यूटन के दिए गए इक्वेशन है मोशन के लिए। ठीक है, और वो भी किस मोशन के लिए? तो सेम एक्सेलरेटेड की, एक समान त्वरण के लिए, सॉरी, एक समान त्वरित वस्तुओं के लिए इक्वेशन दिया गया है। ठीक है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं देखूं तो यस जो इसमें होता है वो होता है डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है, आपने पढ़ा होगा, L होता है। पिछले टॉपिक में मैंने ये बताया हुआ है। मैं बात करूं UT की, तो U यहां पर होता है वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी होती है? तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पे हमको कोई डिफरेंस नहीं देखना है, इसके सिर्फ हमको डायमेंशन को जानना है। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है LT पे -1। ठीक है, और T का जो डायमेंशन होता है वो होता है T। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए यहां पे हम कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना? ए होता है हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का आपने डायमेंशन पढ़ा होगा, होता है LT पे -2। ठीक है, और T स्क्वायर, T मींस टाइम का डायमेंशन होता है T, और T का स्क्वायर है, तो T 2 बार आ रहा है तो ये भी 2 बार आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे कि इधर का डायमेंशन L इक्वल टू
एल टी पे -1 इंटू टी, कंबाइन होगा, टी पे 0 हो जाएगा, चाहो तो लिखो चाहो तो नो लिखो, तो ये आ जाएगा एल प्लस, यहां पे भी सेम टर्म टी पे -2 और टी पे 2 जब कंबाइन होगा तो बन जाएंगे अंडा 0, तो वो भी खत्म है, चाहो तो लिखो या ना लिखो, तो मैं लिखूंगा सीधे एल। तो जरा आप देखो जितने भी टर्म एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं वो सेम डायमेंशन को रखते हैं, इनका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल और इसका भी डायमेंशन एल। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली यही बताना चाहता है। ठीक है, आपने ये जान लिया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताना चाहता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे डायमेंशन में करेंगे, तो डायमेंशन के जब यूज पढ़ते जाएंगे बीच बीच में हम ये भी देखते रहेंगे। और इससे और क्या किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो बस भैया ये सिर्फ डायमेंशन को हेल्प करने के लिए आएगा बीच में, तो अभी हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से आप ये समझ चुके होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है। तो अब मेरे हिसाब से इस चीज को मुझे इरेज करना चाहिए और मुझे बढ़ना चाहिए आगे। चाहो तो एक और मैं दिखा देता हूं छोटा सा। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन में लिखता हूं जिसको कहते हैं v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, ये भी मोशन का ही एक इक्वेशन है, दिया गया है न्यूटन चाचा के द्वारा। तो v का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी पे -1। तो अब डायरेक्ट में लिखता हूं u का जो डायमेंशन होता है वो सेम v के डायमेंशन की तरह होता है, दोनों जगह वेलोसिटी ही है, तो क्या हो जाएगा एल टी पे -1 प्लस, अब जरा देखना भैया, a का डायमेंशन होता है एल टी पे -1, t का डायमेंशन होता है t पे t, तो t पे टी पे -2 और t पे 1 को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो t पे -1 बचेगा, तो यहां पे भी डायमेंशन आएगा एल टी पे -1, तो सबका डायमेंशन सेम है। ठीक है, तभी वो इक्वेशन सेम है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन सही है या गलत है बेसिकली उसके जांच के लिए, उसकी परख के लिए यूज करा जाता है। हम डायमेंशन के यूजेस में भी देखेंगे कि ये कहां यूज होगा, वहीं पे यूज होगा जहां पे इसको हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें आज पढ़नी थी, हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, तो उसके पहले मुझे पड़ेगा इसको मिटाना और उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा डस्टर, और मेरा माउस टूट चुका है तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब देखो ना, हमें तीन चीजें यूज ऑफ डायमेंशन, पहले यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आता है चेक एनी इक्वेशन। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन सही है या गलत है। चेक एनी फिजिकल एक्सप्रेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे कि चेक एनी फिजिकल एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा चेंज ऑफ यूनिट, चेंज ऑफ यूनिट, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में चेंज करना, मतलब एमकेएस टू सीजीएस जाना, सीजीएस टू एमकेएस आना। ये चीजें हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते समय, जो चीजें हमने पढ़ी थी वही है ये। तीसरा हम पढ़ेंगे कि एस्टेब्लिश एनी
फिजिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला। भैया पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम चेक करेंगे किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को, सही हुआ गलत हुआ कुछ भी हुआ, अब उसको हम चेंज करना पड़ेंगे कि उसको चेंज कैसे करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। अब तीसरा हम काम करेंगे कि भैया सब कुछ तो हो गया, अगर मुझे कोई फॉर्मूला निकालना हो, बस मैं ये जानता हूं कि कोई फिजिकल एक्सप्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, एक हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, अभी आगे पढ़ते जाएंगे। बाकी मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ एस्टेब्लिश करने का मतलब कि अगर मुझे पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन टर्म्स पे डिपेंड करती है, तो हम आराम से किसी फिजिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करना सीख सकते हैं। ठीक है भैया, मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक टर्म आपको बताना भूल गया मैं, कि कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिनके द्वारा किसी टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। तो भैया वो सिर्फ साइन कौन कौन से आते हैं जरा देख लेंगे आप। प्लस माइनस डिवाइड नहीं होता है, इक्वल का साइन, और लेस देन और ग्रेटर देन, या कह सकते हो लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, क्या इनटू के साइन से अगर किसी टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। आपने पढ़ा होगा कि 4/5 एक टर्म होता है, ना कि 2 टर्म की। 4 एक अलग टर्म और 5 एक अलग टर्म, नहीं, दोनों एक ही टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को सेपरेट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने जब इक्वेशन लिखवाया था यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो मैंने क्या करा कि इसको एक अलग टर्म माना, इसको एक अलग टर्म माना, और इसको मैंने एक अलग टर्म माना। तो इतना तो समझ में रखना आपने। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, इसको मैं मिटाता हूं और चलते हैं एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं। तो पहला हमको पढ़ना है चेक एनी फिजिकल एक्सप्रेशन। किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को चेक करना हो कि ये सही है या गलत, वो हम चेक करते हैं किसी डायमेंशन के द्वारा। तो इसमें लगता है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है ना कि ऑल फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी इन सेम डायमेंशन। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मैं आपको एक्सप्रेशन दे दूं कि लिखा हो कि s डिपेंड अपॉन a प्लस मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कह दो इसको चेक करो कि ये जो एक्सप्रेशन है या सही है या गलत। तो आप बेसिकली करोगे क्या, इसको देखोगे, इसका डायमेंशन आप देखोगे, इसका डायमेंशन आप निकालोगे और इसका डायमेंशन निकाल दोगे। अगर तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है तो आप कहोगे कि ये फिजिकल एक्सप्रेशन सही है। तो ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं हम गंवाएंगे और बढ़ेंगे अपने आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो चेक एनी फिजिकल एक्सप्रेशन यूज ऑफ डायमेंशन का पार्ट होता है, तो आप ये जान चुके हो।